नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीजीएल 2021 में 16 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो 16 अगस्त के प्रथम पारी में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जाने वाले जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो ये सभी प्रथम पारी में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकेंड, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहा है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, मान लेते हैं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी आपके अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट का झंझट खत्म है। आपको एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड ये यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है, सभी पास में टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम में सेम पैटर्न और इंटरफेस देखने को मिलता है जो यहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो जीके के सवाल पूछे गए आज आपके प्रथम पारी में, देखिएगा पहला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इजी सवाल है। विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, और विटामिन ए, डी, ई के ये हैं वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल। रिकेट्स रोग है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स रोग जिसे आप सूखा रोग बोलते हो, तो सूखा रोग है, ये हड्डियों को विकसित होने में यानी कमजोर कर देगा, विकास नहीं करेगा। रिकेट्स रोग है, हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों को प्रभावित करता है यानी बॉन्स हो जाएगा इसका। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफथलेमिया रोग हो जाता है। बी1 की कमी से रोग होता है दोस्तों बेरी बेरी रोग, ठीक है। बी6 और बी12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रुधिर की कमी। विटामिन सी स्कर्वी। डी सूखा रोग जो रिकेट्स पूछा है, हड्डियों कमजोर होना। ई से जनन शक्ति का कम होना। के से रुधिर का स्राव होना, या फिर कह सकते हो रुधिर का थक्का न बनना। एंठन, हिमोफीलिया, ये केस है। विटामिन बी3 त्वचा पर दाद होना। बी7 लकवा या शरीर में दर्द होना है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? ये भी इजी सवाल है। प्रीवियस सारे सवाल ये अब मैं बता रहा हूँ, लगातार जो 5 से 6 सवाल है शुरुआत के एसएससी सीएचएसएल से रिपीट हुआ है, जो अभी आपके एग्जाम हुआ है 2021 का। यदि आपको सीएचएसएल के टोटल 860 जीके के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टॉप ट्रेनिंग जीके.in वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हो किस प्रकार डाउनलोड करनी है। ग्रहों की गति के नियम दिए हैं दोस्तों केपलर ने, ठीक है, जोहन्स केपलर बोल सकते हो आप इन्हें, और ये नियम दिए हैं 1609 से 1619 के मध्य है। टोटल 3 ग्रहों की गति के नियम है वो केपलर ने दिए हैं। कक्षाओं का नियम हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्षेत्रीय चाल का नियम है, परिक्रमण काल का नियम है, ये सभी केपलर के ग्रहों की गति के नियम है। एग्जाम में पूछे हुआ सवाल है कक्षाओं का नियम का क्या मतलब है, तो जब सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। इसमें दो आपकी जो फोकस पॉइंट होते हैं, तो सूर्य रहेगा वो दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित रहता है, तो ये है कक्षाओं का नियम। और सेकंड नियम है क्षेत्रीय चाल का नियम है। थर्ड है परिक्रमण काल का नियम है। ये केपलर के 3 नियम। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत है वो 2008 में की गई थी। ये पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये बालिका पूछा है, बालिका के केस में 24 जनवरी है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के सम्मान में। इंटरनेशनल वुमेन डे है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली खान है। इससे पहले आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आया था कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन था, तो वो थे दोस्तों, ये सेम ही है आपके उस्मान अली खान है, जो 7वें निजाम थे हैदराबाद के, और इनका नाम है उस्मान अली खान। आपको पूछ ले कि हैदराबाद की प्रथम जो निज़ाम है वो कौन था, तो ये है कुमेर उद्दीन खान थे। 1724 से लेकर 1748 तक रहे थे, और निज़ाम पैलेस कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये उस्मान अली खान के द्वारा निर्मित है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, लगातार आपकी मैक्सिमम सवाल जनवरी और फरवरी से पूछे जा रहे हैं, और दिसंबर के 2020 के भी। जनवरी 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है वो नंबर्स ऑफ ट्रेन है, 8 ट्रेनों की शुरुआत की गई है। ये ट्रेनें गुजरात की केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से कनेक्ट करेंगी। टोटल 8 ट्रेनें हैं। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर, तो ये है दोस्तों नर्मदा जिला गुजरात में है। एग्जाम आता है किस द्वीप या आइलैंड पर बना हुआ है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो आप कहेंगे साधु बेट द्वीप है। नदी पर कहे तो ये नर्मदा नदी में, ठीक है। यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। तो किसको समर्पित है, ये आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ था। और ये पूछा हुआ सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी जो हाइट कह सकते हो 182 मीटर है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है चीन में स्प्रिंग टेम्पल है। भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल पूछा हुआ है। और 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार पटेल के जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल लिखिएगा यहाँ पर, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन 2 देशों ने जीता है। सेम सवाल रिपीट हुआ है CHSL का जो अभी आपके हुए हैं अगस्त मंथ में, तो रशिया ने जीता। भारत के साथ यहाँ पर रशिया ने जीता है। आपको सवाल में दे रखा था कि भारत के साथ अन्य किस देश ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से जीता है, रूस ने। भारतीय टीम के कप्तान विदित गुजराती थे और साथ ही साथ टीम में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हरिका। एग्जाम में सवाल आता है कोई भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है कि विदित गुजराती किस स्पोर्ट से संबंधित, तो आप कहेंगे शतरंज से। ये सभी कोनेरू हम्पी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। डी हरिका, आर प्रागनंदा है, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन है, दिव्या देशमुख है। ये सभी फाइनल मुकाबला हुआ था ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का, तो इनके भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। फाइट का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इनके द्वारा ये टीम का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है 24 जुलाई से 30 अगस्त 2020 के मध्य। और एक सवाल अन्य में बताऊं शतरंज से संबंधित, जो कि ये दोनों ही सवाल आपके SSC CHSL एग्जाम आए थे कि फरवरी 2020 में आयोजित है कैन्स कप चेस टूर्नामेंट की विजेता है वो रही थी भारत की कोनेरू हम्पी ने। सेंट लुइस US में आयोजित कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। किन्होंने जीता है, कोनेरू हम्पी ने। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष से पूछा हुआ सवाल है संजय कपूर है। गैम्बिट टर्म किस खेल से है, शतरंज से। ये तीनों ही सवाल अभी आपके पूछे हुए सवाल हैं CHSL एग्जाम के। परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है, परजीवी के कारण आप ऑप्शन दे रखा था, पैरासाइट के कारण आपको मलेरिया रोग हो जाता है। जो ऑप्शन में था आपको सही करना था, मलेरिया रोग हो जाता है। परजीवी के द्वारा होने वाले रोग की ट्रिक है पेचिस का होना, काम पर सोना, ठीक है। पेचिस का होना, काम पर सोना है, यानी पेचिस रोग है, कालाजार है, मलेरिया है, परजीवी से होता है ना, पर का मतलब ट्रिक याद रह जाएगी। ये परजीवी की ट्रिक है, पेचिस का होना, काम पर सोना। सोने की बीमारी भी एक परजीवी जनित रोग है। इसके अलावा परजीवी से हो जाता है यकृतकृमि, छेरा रोग हैं, गोलकृमि हैं, फीताकृमि हैं। ये सभी किसके कारण, परजीवी के कारण होने वाले रोग हैं। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है वेक्टर जनित रोग कौन सा नहीं है, तो वेक्टर जनित रोग में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, काला आजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जो भी मच्छरों से होते हैं ज़्यादातर वेक्टर जनित रोग हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला है प्रथम भारतीय कौन है, तो ये सवाल भी प्रीवियस आपके NTPC एग्जाम में रिपीट हुआ था 2 से 3 शिफ्टों में। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला प्रथम भारतीय हैं वो हैं दोस्तों श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में, एग्जाम में आता है कहाँ पर फहराया था, तो जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और मैडम बीकाजी कामा जर्मनी में स्टटगार्ट में विदेशी भारतीय ध्वज है फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कह सकते हो। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है, जो वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का वो पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। एग्जाम में बहुत बार आता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, इसके वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया है, संविधान सभा के द्वारा, तो 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। और ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। सबसे पहले जो ध्वज था वो अलग टाइप का था, तो लाल, पीले, हरे रंग की 36 पट्टियों से बना था, जो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया है। इस फैक्ट से भी NTPC में सवाल आया है कि सबसे पहले जो ध्वज है वो कहाँ पर फहराया गया था, वो कोलकाता में, भारत में, पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में 1906 में। हैलोजन तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात हो रही है
आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप की जो हैलोजन तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल है 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो 101वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है जीएसटी परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 31 सदस्य हैं, जिसमें 28 तो राज्य हैं, साथ ही साथ 3 कौन से केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब सदस्य होते कौन है? तो वित्त मंत्री। ठीक है, तो सभी 28 राज्यों के वित्त मंत्री हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये 3 केंद्र शासित प्रदेश के भी वित्त मंत्री। तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद में जो बहुमत रहता है वो रहता है 3/4 का, 75% बहुमत रहता है। और जो जीएसटी परिषद है इसका जो सबसे गठन को मंजूरी मिली थी वो 22 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी काउंसिल और उसके सचिवालय के गठन को मंजूरी दी है। वैसे जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के तहत। जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं माता प्रसाद का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो माता प्रसाद ये थे दोस्तों फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और इन्हें 2012 में पद्म भूषण का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कह सकते हो तीसरा, उससे भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के ऑथर कौन है? ठीक है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के ऑथर है रामचंद्र गुहा। पुस्तक से 100 और सवाल पूछा गया है। कृष्णदेवराय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे अमुक्तमाल्यदा है। कृष्णदेवराय के द्वारा लिखित पुस्तक है। कृष्णदेवराय कौन? तुल्लु राजवंश के तीसरे शासक है। 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा है। तो अमुक्तमाल्यदा एग्जाम आता है किनके द्वारा लिखित है? कृष्णदेव राय के द्वारा। पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, समुद्र के ऊपर से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था वराह अवतार है। भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं, उनमें से वराह अवतार है ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या ऑप्शन थे, आप एग्जैक्ट कमेंट करके बताना। वैसे कारजोक सिटी है तो लद्दाख में है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर यही है भारत की 4570 मीटर की हाइट के साथ। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? तो सभी उपराष्ट्रपति का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे हैं उपराष्ट्रपति, बाकी ये सभी उपराष्ट्रपति रहे। मैं पूरी लिस्ट ही बता देता हूं जो भारत के अब तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी रहे हैं, गोपाल स्वरूप पाठक रहे हैं, ठीक है, और बीडी जाटी रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं, और उसके अलावा आर वेंकट रमन भी रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, और कोचेरी रमन नारायण रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कृष्णन कांत रहे हैं, और भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, मोहम्मद हमीद अंसारी रहे हैं, और अभी वर्तमान में है वेंकैया नायडू हैं जो कि 11 अगस्त 2017 से ये 13वें उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा आज एग्जाम में सवाल आ जाए। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, कौन से नंबर के? 13वें नंबर के हैं। इसी प्रकार प्रीवियस आपके पूछा गया सीजीएल में कौन प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो राष्ट्रपति का भी पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद रहे हैं सबसे पहले, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है, मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद है, बीडी जाप्ती हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं, ज्ञानी जेल सिंह हैं, आर वेंकट रमन है, शंकर दयाल शर्मा रहे हैं, ठीक है, KR नारायण रहे हैं। ये सभी राष्ट्रपति भी रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद हैं, ये राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिएगा, पिस्ताक का क्या अर्थ है? जो टर्म पिस्ताक है इसका क्या मतलब है? तो ये हो जाएगा आपकी सेंट्रल टॉवरिंग डोम है, इसे पिस्ताक बोला जाता है। जो इस टाइप से आप देख सकते हो, ये जो रेक्टेंगल है, आयताकार है, यही आपकी पिस्ताक है। यानी इस्लामी वास्तुकला में एक धनुषाकार उद्घाटन, ये धनुष के आकार का है, इसके चारों ओर जो ये आयताकार फ्रेम है और जो ईवान से जुड़ा रहता है इसे पिस्ताक बोला जाता है। डोम आपको ऑप्शन मिला होगा। अगला सवाल देखिएगा, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं MD कौन है? तो CMD कौन है? टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के तो संजीव कुमार हैं। ये भी जनवरी का करंट अफेयर्स है, 27 जनवरी 2021 को बने हैं संजीव कुमार। अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती हैं? अभिसरण प्लेट सीमा का आपको पूछा है, तो ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये दोस्तों जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हैं, ये आपस में टकराने पर पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है, ये हिमालय की तरफ विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, ठीक है। और जब जो प्लेटें हैं आपस में टकरा जाती हैं तो ये प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती हैं कि जब दो कन्वर्जेंट प्लेट हैं
सॉरी जो भी दो प्लेट आपस में टकराएगी तो किसका निर्माण करेगी, अभिसरण प्लेट सीमा का। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है, ये है चमोली जिला उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर, किस नदी पर, धौलीगंगा नदी पर 520 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित टर्म है, क्रिकेट का एक तरीके से बॉलिंग एक्शन हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था कि चाइना मैन है वो नाम किस पर पड़ा है सबसे पहले, तो जो चाइना के व्यक्ति हैं इनका नाम है एलिश पाउस एनचोंग है। ये इन्होंने सबसे पहले एक्शन किया था, जब किसी दूसरे ने इनकी नकल की तो उनको चाइना मैन कहकर पुकारा गया, तो ये यहाँ से टर्म पड़ गया। अगला सवाल, ओटम थुल केरल की किस प्रकार की कला है। ओटम थुल है ये डांस कला हो जाएगी, नृत्य कला है, ये केरला की है। एक डोमेन मॉडल से सवाल आया है, एग्जैक्ट क्या सवाल है आप कमेंट करके बताना, यही था या फिर और बाकी कुछ स्टूडेंट है ये कर्नाटक का कोई बता रहे हैं या फिर ये ही डांस पूछा गया था, वो भी आप कमेंट करके बताना। अब एक सवाल रीजनिंग से था कि उल्लू है वो किस प्रकार की आवाज़ निकालता है, यानी रिलेट करके दिया गया था, यानी अन्य पक्षी का दे रखा था वो इस टाइप से निकालता है, तो उल्लू है वो हूट आवाज़ का नाम है जो निकालता है, उसे हूट बोला जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। और यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो जो अभी आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ 2021 में, टोटल 36 शिफ्ट के 860 जो जीके के प्रश्नोत्तर है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं अप्रैल और अगस्त दोनों मंथ के, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और बहुत से सवाल रिपीट भी हो रहे हैं सीजीएल में, तो इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप ट्रेनिंग जीके.in वेबसाइट की लिंक है। डेमो वीडियो भी आप देख सकते हो किस प्रकार डाउनलोड करने, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वीडियो में, बाय बाय।